हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, भारत में अंग्रेजों की पहली लड़ाई कौन सी थी? तो सही आंसर है प्लासी की लड़ाई। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजों ने पहली लड़ाई लड़ी थी वो लड़ी थी प्लासी की लड़ाई 1757 में। ठीक है, इसमें दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था। ठीक है, याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत भगत सिंह को किस केस में फांसी हुई थी? तो सही आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी हुई थी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो याद रखना है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, याद रखना है। कहाँ से की थी दोस्तों? साबरमती आश्रम से दांडी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है। इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको मैं 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। और अमेरिका में भी कहाँ हुई थी दोस्तों? सो सैन फ्रांसिस्को राज्य में। ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। और दोस्तों किसने की थी? लाला हरदयाल ने। आपको याद रखना है दोस्तों, लाला हरदयाल ने। और कब की थी? 1913 में। आपको याद रखना है। ठीक है, 1913 में की थी गदर पार्टी की स्थापना। कहाँ पर? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखना है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, याद रखना है, बोलना नहीं है आपको। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, याद रखना है, अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने डिजाइन एंड रोल की नीति अपनाई थी? तो याद रखना है लॉर्ड कर्जन ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। डिवाइड एंड रूल। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने किसे तराइन की पहली लड़ाई में हराया था? तो याद रखना है मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई में हराया था। कब हुई थी ये तराइन की पहली लड़ाई? 1191 में। ठीक है, 1191 में। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखना है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड लिए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। इसको दोस्तों गुलाम वंश भी कहा जाता है। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना भी 1206 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है दोस्तों 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, आपको याद रखना है, इसने की थी। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश से संबंधित था? सही आंसर है मौर्य वंश से संबंधित था अशोक। ठीक है, याद रखना है, बोलना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना इस पर, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना दोस्तों, आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 को। ठीक है, 1875 ईस्वी में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सो सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरी ही डेट आपको याद रखनी है, सभी पूरी डेट पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? सही आंसर 1951 और 52 में। ठीक है, लोकसभा के पहले चुनाव कराए गए थे। दोस्तों जब लोकसभा आ गया तो इसको दोस्तों निम्न सदन कहते हैं, गरीबों का सदन कहते हैं। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में है बताइए दोस्तों? तो ये है दोस्तों आर्टिकल 80 में। बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है आपको। कमेंट करके बताना है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे और महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, याद रखना है आपको, ये दोनों कमेंट करके बताने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाल पाल में लाल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, लाला लाजपत राय को लाल बाल काल में लाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब शुरू हुआ था? तो सही आंसर है 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, आपको देखकर पता चल गया होगा कि सारे ही क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण और आए हुए हैं एग्जाम में। दोस्तों जो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एग्ज़ाम आने वाले कौन का एनटीपीसी चल रहा है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखना है दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध है ये, भारतीय इतिहास में दूसरा युद्ध बोला है दोस्तों। तो ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। इसमें दोस्तों अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है आपको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है दोस्तों जलियांवाला बाग? ये है पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? सही आंसर सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा 2022-23 में एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने लंगोट पहली बार कब बांधी थी। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन याद रखने हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं ये। तो याद रखना है, ऐसा ही क्वेश्चन एक ये है, महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? तो याद रखना है 1908 में दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी 1908 में महात्मा गांधी को पहली बार जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही शुरू किया था धर्म? तो याद रखना है अकबर ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब किया था? 1582 ईस्वी को। ठीक है, याद रखना है आपको डेट भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा गया है? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो आर्यभट्ट दोस्तों महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्र थे। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था दोस्तों। और विलियम बेंटिंक ने ही दोस्तों सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, सती प्रथा का अंत आपको पता होगा 1828 में 29 में। ठीक है, सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था? तो याद रखना है दोस्तों, बौद्ध धर्म जो है किसके शासनकाल में बटा था? अशोक। ठीक है, नहीं दोस्तों इसमें अशोक नहीं होगा, यहाँ होगा कनिष्क। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में बैठा था कनिष्क के शासनकाल में, आपको याद रखना है। ठीक है, कनिष्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो याद रखना है कल्हड़। ठीक है, कल्हड़ दोस्तों बहुत ही फेमस उस टाइम राइटर थे दोस्तों, तो राज तरंगिणी इन्होंने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो दोस्तों भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार थी और भारतीय संसद में कौन से सदन की थी? लोकसभा की। ठीक है, याद रखना है। यही क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर भी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, एग्जाम आ सकता है। तो सही आंसर है APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है मेरी सपनों का भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका किसने शुरू की थी? तो याद रखना है महात्मा गांधी ने शुरू की थी हरिजन पत्रिका। और दोस्तों इनकी एक और पत्रिका है दोस्तों, एक और तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, यह भी महात्मा गांधी जी की है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? सही आंसर है रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है, याद रखना है। रावी नदी का दोस्तों प्राचीन नाम क्या है? परुषणी भी कहा जाता था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजा विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, आपको याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इस पर बहुत ही स्टार बना लेना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो याद रखना दोस्तों, पंचतंत्र यह लिखा था विष्णु शर्मा ने। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इन्होंने ही विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सही आंसर है 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त था? तो याद रखना है गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो संस्थापक नहीं होगा, शासक होगा। ठीक है, तो गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिसको दोस्तों बीणा बजाते हुए इसके सिक्कों पर दिखाया गया है, और इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगकोर वाट मंदिर कहाँ पर है? सही आंसर है कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर स्थित है, और यह दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुसलमानों का पहला आक्रमण कब हुआ था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी को। और किसने किया था दोस्तों? मुसलमान कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने 712 में मुसलमानों होकर भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? सही आंसर है शाहजहां ने लाल किला बनवाया था, जो कि न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के कौन से अनुच्छेद को भारत की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो याद रखना है कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेश मेघवर्मन किस वंश से थे? तो सही आंसर है वाकाटक वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। और आपको कमेंट करके बताना है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सावरकर नाम से किताबें लिखी? तो याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर ने सावरकर नाम से किताबें लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आपको इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? सही आंसर है साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? तो याद रखना है नील किसानों की समस्या से जुड़ा था चंपारण आंदोलन, और ये गांधी जी ने शुरू किया था। कब किया था? 1917 ईस्वी में। आपको याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।